हम पाकिस्तान वाले हम तो 2-2 4-4 बिलियन डॉलर के लिए ना करकटते फिर रहे हैं। तो चाइना कहेगा अच्छा जी बंद करते हैं, तो फिर ये हमारे आप इन्वेस्टमेंट वापस करें या हम आपसे ताल्लुकात खताब करते हैं, या बाकी चाइना से कितनी बड़ी बिगाड़ आपकी होगी और उसका क्या बनेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है कि जी आपस में हर एक लड़ रहा है, ना पैसे है, ना आप मुल्क चला सकते हैं। पूरा फ्रंटियर, केपी, आपका प्रोविंस, बलूचिस्तान, ट्राइबल एरिया, इन सबको आपने अपने मुखालिफ करके अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहां पे अभी इन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू होने वाली है। खड़े होके असेंबली में फौजियों को कहते हैं कि ये हारे जंगें, कौन सी जंगें जीती हैं, फिर जाके उनके लेट जाते हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज एक मरतबा फिर कुछ अहम खबरों के साथ शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और सबको सलाम मेरा भी, आपके सारे देखने वालों को भी। सर, आईएमएफ की आपको खबर का पता ही होगा। उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है कि ग्रीन झंडी हमें दिखाई है कि, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक बड़ी ही सख्त किस्म की शर्त रख दी है कि आपका जो बजट है ना, वो अब सी पैक के ऊपर दोबारा खर्च नहीं होगा। तो ये एक, ऑब्वियसली आपको हम्म, पता है कि ये पिछले 2 साल से ये फुल ऑन प्रोपेगेंडा हो रहा था कि इमरान खान ने सी पैक को रोल बैक कर दिया है। अब दूसरी हम्म। तरफ ऑब्वियसली चाइना ने भी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है और इनके पास कोई चॉइस नहीं है। सर, कैसे देखते हैं आप इस सबको? सर, सी पैक को रोल बैक तो जनरल बाजवा साहब करके गए थे, और इमरान खान के झगड़ा भी इस पे उनसे इसी बात से शुरू हुआ था कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका की गोद में जाके तो नहीं बैठ सकते, और ये हमने तो सबसे बराबरी के रखने हैं, रूस से भी और चीन से। वो चीन से आपने सी पैक इतना बड़ा किया हुआ है। अब मसला ये हो गया है कि जी सी चाइना ने तकरीबन 50 से 60 70 80 बिलियन, फिगर कोई नहीं देता, 80 बिलियन, पता नहीं, लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा बिलियन डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। ग्वादर पोर्ट में, ग्वादर चीजों बनाने में, सड़कें बनाने में, मशीनरी में, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वो सारा चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सीपैक के नाम से। वो जब हो गया है और उसका कोई फिगर हमारे पास नहीं है, अब आईएमएफ कहता है आप ये बंद कर दें। तो हम पाकिस्तान वाले हम तो 2-2 4-4 बिलियन डॉलर के लिए ना करकटते फिर रहे हैं। तो चाइना कहेगा अच्छा जी बंद करते हैं, तो फिर ये हमारे आप इन्वेस्टमेंट वापस करें या हम आपसे ताल्लुकात खताब करते हैं, या बाकी चाइना से कितनी बड़ी बिगाड़ आपकी होगी और उसका क्या बनेगा। तो ये तो एक ऐसा झगड़ा खड़ा होने वाला है कि जी आप या तो 70-80 बिलियन को आप सपोर्ट करेंगे, या 2-4 बिलियन जो आप इनसे ले रहे हैं उसको करें, या यानी अमेरिका और चाइना का ये बड़ा शदीद झगड़ा खड़ा होने वाला है। और बीच में आप मांग रहे हैं कि जी हमें एक 1 बिलियन दे दें कि ये हमारा ये 2-4 महीने का काम चल जाए और हमारे ये इलेक्शन हुए और ये हुआ वो हुआ। मतलब है कि भिखारियों की भी हद होती है ना, कि जो नाक रगड़ के जो मांगते हैं वो, कि जी मेरे बच्चे की टांग टूटी हुई है, मेरे बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, ये दे दो, पैसे दे दो, रोटी दे दो, फलाना। ये अच्छा, दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट खबर अभी इसी इसी आईएमएफ के हवाले से निकली थी कि उन्होंने पूरी फौज का आपका बजट की डिटेल मांगी है कि जी हर सिपाही पे कितना पैसा खर्च होते हैं, हर अफसर पे कितने पैसे खर्च होते हैं, हर जनरल पे कितने पैसे खर्च होते हैं, आपके कितने जनरल्स हैं जो आपके लड़ाई फील्ड में लगे हैं, कितने जनरल जीएचक्यू में बैठे हैं, और हर साल आप इतने जनरलों को किधर प्रमोशन दे के क्यों प्रमोशन देते हैं, कौन सी जंगें आप लड़ रहे हैं, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्या आपने सर, जंगे पॉलिटिकल लड़ एक। तो रहे हैं, हमारे खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ जंगे लड़ ही रहे हैं वो। तो बस अब सनम जावेद को पकड़ने के लिए अगर एक जनरल की जरूरत है, तो वहां तो फिर एक पूरी फोर्स चाहिए होगी जनरलों की। पाकिस्तान के ये नहीं, क्या मजाक इन्होंने मचाया हुआ है कि जी अपने कौम के खिलाफ, अपने मुल्क के जो एसेट्स हैं, जो कौम को लेके खड़ा होके उसको मजबूत करके मजबूत बना के चला सकते हैं, उनको तो मार रहे हैं आप, और उनके लिए जनरल आप भर्ती किए जा रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं आप आईएमएफ से, और उनसे कहते हैं कि जी हमने लड़ाई लड़नी है। किससे लड़ाई लड़नी है भैया आपने? वो जी वो अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया और उसको जाके बम कर दिया। पूरा फ्रंटियर, केपी, आपका प्रोविंस, बलूचिस्तान, ट्राइबल एरिया, इन सबको आपने अपने मुखालिफ करके अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहां पे अभी इन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू होने वाली है। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टेड बात अगर बताऊं, आज इत्तेफाक से एक एक अल्ताफ हुसैन साहब लंदन से बात कर रहे थे किसी स्पेस पे।
तो मैं भी थोड़ी देर सुनी, तो फिर मैंने उनसे कोशिश की कि सवाल करूं, तो उन्होंने फौरन मुझे दे दिया कि जी करें। मैंने उनसे सिर्फ एक तो मैंने कहा जी आप ये बताएं सर कि आपको तो फौज ने पकड़ के तो बनाया और फिर बना के निकाल दिया और आप भाग गए और आप नहीं आए और आपका तो तितर बितर, अब आपकी जगह है कि इमरान खान साहब आ गए, उनके साथ भी यही हशर हो रहा है। और मगर उनका उनका फर्क ये है कि उनके साथ पूरा केपी खड़ा है, पूरा आपके लोग खड़े हैं, अवाम खड़े हैं। और ये फौज जो है जिन्होंने आपको मार के भगा दिया था, अब वो इनको भी लड़ाई, कन्फ्रंटेशन और झगड़ा करनी, तो अब इनके पास, इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है अब आपके ख्याल में? आपने तो ये देख लिया, आप तो चुप होकर बैठ गए, अब खाने पका रहे हैं लंदन में बैठ के, तो ये इमरान खान क्या करे, जरा आप उनको क्या मशवरा देंगे? तो उन्होंने बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा जी देखिए मैं तो भुगत चुका हूँ ये, लेकिन इमरान खान ने एक गलती की, जिस दिन ये इलेक्शन जीते थे उनके और ये गड़बड़ हुई थी, उनके लोगों को निकल आना चाहिए था, लेकिन जाहिर है आधे जीत गए थे, आधे नहीं जीते थे, आधे खुशी मना रहे थे, तो वो, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी उनको चाहिए कि ये अवाम के हाथ में दे दें पावर। यानी उनका मतलब ये था, साफ साफ तो नहीं कहा कि जी अब ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, कन्फ्रंटेशन के लिए। अगर पूरा केपी कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो जाए, बलूचिस्तान बंद पड़ा है, वहां के तो ट्रक ड्राइवरों ने सड़कें बंद की हुई हैं, अफगानिस्तान आप पे हमले कर रहे हैं, टीटीपी आपके ऊपर तैयार बैठी है, ट्राइबल एरिया आपके बंदूकें लेके बैठा है, तो ये चलाएंगे मुल्क कैसे भाई? ये मुझे जरा बहुत समझा दे कि ये जनरल साहबान जो है ये करेंगे क्या। और ये भले कोई मसला ना भी हो, पैसे आपके पास है नहीं, पैसों के लिए आप मांग रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि जी पख्तून आपने कितनी है, नेकर कितने हैं, जरा इसका हिसाब दें हमें। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है कि जी आपस में हर एक लड़ रहा है, ना पैसे है, ना ना आप मुल्क चला सकते हैं, ना आप अकेले भी नहीं, चाहे अपोजिशन खत्म हो जाए फिर भी नहीं चला सकते। तो अपने फायदे के लिए जब तक रहेगा रहेगा, फिर जहाज पकड़ के भाग जाएंगे। तो ये मुल्क आप इस तरह चलना चाहते हैं तो क्या चलेगा फिर? उन्होंने आपको रिकग्नाइज तो नहीं किया, आपकी आवाज से पहचान तो नहीं गए? नहीं, मेरी बड़ी तारीफें की उन्होंने, आओ भाई मेरे तो बड़ी पुरानी दोस्ती। एग्जैक्टली, दैट्स जब व्हाट आई वाज आस्किंग। सही सही सही। जब जब शुरू हुई थी एमकेएम, तो मैं कराची में ही था, वो बड़ी देर तक वो तारीफें करते रहे कि जी आप आए और ये वो, खैर वो बारी वो तो अलग थी। लेकिन मैंने कहा जी मैं तो एक सवाल करने आया हूँ, इसका जवाब दे, फिर वो उन्होंने दिया तारीफें। दोस्ती तो खैर मेरी थी पुरानी उनसे। सर, सी पैक के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरा। आप कह रहे हैं कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, तो ये ये पब्लिक क्यों नहीं है? हमें पता है क्यों नहीं कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए? कि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लोगों को पता होना चाहिए ना इस चीज़ का। जी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, इस हवाले से बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो डायरेक्ट डील्स होती है ना जो फौज की, अब देखिए ये जो इन्होंने एसआईएफसी बनाई है, उसका जो चार्टर अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, एसआईएफसी के चार्टर में लिखा है कि जी जितने प्रोजेक्ट एसआईएफसी में होंगे, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, मिनरल माइनिंग के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, उसकी गारंटी जो है वो आर्मी देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देगी। पाकिस्तान आर्मी देगी कि जी हम आपके ये प्रोजेक्ट पूरे कराएंगे, जो भी इन्वेस्टर आएगा। अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि जी आर्मी का जो चीफ है वो किस तरफ देख रहा है, रूस की तरफ देख रहा है, उल्टी तरफ देख रहा है, सीधे? वो तो हर 2 साल बाद बदल जाता है। तो या तो ये प्लान करके बैठेगा जी हम 10-15 साल यहाँ बैठे रहेंगे, हमें कोई हिला नहीं सकता, हम्म। और फिर हम गारंटी देते हैं, अब दुनिया ये मान लेगी इनकी बात कि जी हाँ नहीं आप बैठे रहेंगे, ये बाकी सारे जो 50 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानी है, जो 6 करोड़ जो वोटर हैं इमरान खान के, जो पूरे सूबे के सूबे आपके खिलाफ हैं, जो बंदूकें लेके बैठे हैं, ये सब आपको छोड़ देंगे कि जी आप 10 साल तक हुकूमत करते रहे। तो ये इनकी सोच है, विजन इनका ये है। गारंटियां दे रहे हैं 10-10 साल की, उनको पता नहीं है कि अगले महीने और अगले दिन इन्हें होना है कि नहीं होना है, और अगर पीछे से जो दूसरा आएगा वो किस सोच का है, वो कौन से इलाके का है, वो अपना कौन से कलीवार लेके आएगा, कौन से चौधरी का दोस्त होगा या किसका ससुर होगा, या किसका, आजकल तो वो क्या कहते हैं समधियों की हुकूमत है, किसका समधी होगा या क्या होगा। हम्म। तो वो बातें ये करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की। और 9 महीने हो गए, मेरा ख्याल है आज का दिन ही है शायद, ये कल था, 9 महीने हो गए एसआईएफसी को पूरे इंस्टॉल हुए, $9 नहीं आया अभी तक। हम्म। सर, तो ये जरा क्या, ऑब्वियसली रन तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मिलिट्री रन करती है हमारा मुल्क। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो ढोंग है, ये यानी कि किसको दिखाने के लिए? खत्म
खत्म कर देना जी, यही तो लोग कहते हैं कि जी आप खत्म कर दें ये सब, इनको आप एक तरफ साइड पे लगाएं। अब वो साइड पे कैसे लगाएं, या तो मार दें तो, अब वरना वरना आप इलेक्शन कराते हैं तो वो तो आपको लोग आके वोट देके थप्पड़ मार के आपको परे मार देते हैं। हम्म। अब उनको आप दो 2 करोड़ को आप कैद में नहीं रख सकते। 2 करोड़ के खिलाफ आप लड़ाई, बंदूकें उठा के लड़ाई नहीं कर सकते। तो हम्म। ये जाए कहाँ, इनको भेजेंगे कहाँ, फेंकेंगे कहाँ, समंदर में डालेंगे, फिर आराम से बैठेंगे। ये तो देखिए, सबसे बड़ी जो कंडीशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के लिए, वो ये कि मुल्क में अमन और अमान हो, एक एटमॉस्फेयर हो जिसमें कि सेफ्टी हो, और गारंटी हो कि जी हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये चलेगी, इसका पैदावार होगी, इसके प्रॉफिट होंगे, फिर हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। आपने मुल्क में हर एक से जो झगड़ा किया हुआ है, हर एक से लड़ाई की हुई है, हर एक को आप गालियां दे रहे हैं, किसी पे गोलियां चला रहे हैं, किसी पे बंदूकें चला रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी हम आप लाके यहाँ इतने अरब रुपए इन्वेस्ट करें। तो दुनिया तो पागल नहीं है यार, हम लोग तो पागल है। वो हम सारे लोग के पट्टे हो सकते हैं, पूरी कौम। जैसा कि हमारी पीटीए साहिबा जो एनजीओ अथॉरिटी है, आपकी ये टेलीकॉम अथॉरिटी, उनका बयान एक आया था आज। जी जी जी। उन्होंने कहा जी ये कौन कह रहा है कि जी ये ट्विटर पे बैन लगा हुआ है, ये तो कोई बैन 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 नहीं, कहा हमें तो कोई लेटर किसी का नहीं आया, हमने तो कोई बैन नहीं लगाया। हम्म। और आज भी बैन लगाया वो डोनाल्ड लू साहब, जिनकी जो जो होने वाली जो हियरिंग अब से तकरीबन कांग्रेस 12 घंटे तक बाद इंशाल्लाह। हम्म। कांग्रेस में जो है उसमें उनका एक बयान पहले से ही उन्होंने एक इशू, रिटर्न इशू किया है, उन्होंने जो पढ़ के उन्होंने सुना। हम्म। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी इंटरनेट उन्होंने बंद किया, और सबका कम्युनिकेशन बंद कर दी, और सारा कुछ किया है। और जितने इल्जामात इलेक्शन में लगे हैं, उसके मैंने छोटा सा एक समरी पढ़ी थी उसके, उनके बयान की। हम्म। उसमें सारी एलिगेशंस को उन्होंने कहा है कि ये हुआ है इस इलेक्शन में, और इसके हम्म। गलती भी ये हुई है, फ्रॉड भी हुआ है, सारा कुछ इलेक्शन को जो जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनको देखने नहीं दिया गया, ऑब्जर्व नहीं करने दिया गया, ये सब उन्होंने बातें मानी है। हम्म। पर कुछ कहते हैं कि जी कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ तो यूं होते हैं, कुछ उन्होंने गोलमोल करने की कोशिश की, लेकिन असली तो बात होगी जब उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, या उसमें वो बात करेंगे। क्लैरिटी कल आ जाएगी। जी हाँ। जी सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इनकी जो फर्स्ट लाइन के जो सारे लीडर्स हैं पीटीआई के, उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं उन्होंने 52 लोगों के, जो भी इस वक्त इवन के गंडापुर के भी उन्होंने कर दिए हैं। जी हाँ। तो ये क्या तो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या सीन है ये? ये तो वही पुरानी पॉलिसी है, जो मार धाड़ पकड़ धकड़ मारो धड़। अब इनको ये हजम नहीं हो रही बात कि ये इलेक्शन हो गए, लोगों ने वोट दे दिए और हम हार गए, और लोगों ने अपनी चॉइस बता दी है, हम्म। और लोगों ने किसको वोट दे दिए। वो ये समझते हैं कि ये 8 फरवरी का दिन ही नहीं है, 7 फरवरी को जो सिचुएशन थी वही 9 फरवरी को है, और वो आज जो है वो आज भी वही है। तो ये उसी कंडीशन में चले हुए हैं। लेकिन ये अब बेवकूफी, उसको आप कहेंगे या पागलपन कहेंगे या क्या कहेंगे, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। घोड़े टांगे में से दोनों पहिए जो हैं वो गायब हो गए, घोड़ा भागे जा रहा है, चले जा रहा है। हम्म। तो सर ये ख्वाजा आसिफ साहब को क्यों नफरत है ओवरसीज पाकिस्तानी से इतनी? आए दिन कुछ ना बहुत ही घटिया किस्म का जो है ना बयान दे देते हैं कि इनके पेट में रोड उठ रहे हैं, कभी कुछ बातें कर देते हैं, कभी कुछ बातें कर देते हैं। क्यों इनको तकलीफ है इतनी ओवरसीज पाकिस्तानी से? ओवरसीज पाकिस्तानी से तो मेरा ख्याल है तकलीफ पता नहीं है या नहीं है, उनके पेट में तकलीफ जरूर है। उनसे जो कुछ कहा जाता है वो अ, खड़े होके असेंबली में फौजियों को कहते हैं कि ये हारे जंगें, कौन सी जंगें जीती हैं, फिर जाके उनके लेट जाते हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर उनको गालियां देते हैं। उनके लीडर साहब भी यही करते हैं, कभी वो मियां साहब भी यही करते हैं, कभी बेटी भी। उनकी तो पॉलिसी ये है ना, ये मारो, डराओ, धमकाओ, वरना लेट जाओ, गला पकड़ लो नहीं तो टांगे पकड़ लो, टांगे पकड़ लो नहीं तो गला पकड़ लो, वो यही है। वो ख्वाजा आसिफ साहब भी उसी में। अब उनकी तो सारी पॉलिटिक्स ही अब मियां नवाज शरीफ के साथ है, वो इधर उधर तो कहीं जा नहीं सकते, और कोई पार्टी उनको लेगी भी नहीं। भाई ये नहीं कि उनका एंड टाइम ही चल रहा है इनकी जो पॉलिटिक्स का। वो अब उसी में फंसे हुए हैं, तो वो फंसे रहे, वही करते रहेंगे, नौकरी चाकरी जिसे कहते हैं, वही नौकरी चाकरी हो रही है। अब हम्म। उन्होंने कहा गाली दो तो गाली दे देते हैं, उन्होंने कहा जी हम्म। शाबाश करो, अब गले लगा लो तो गले लगा लेते हैं, बेचारे क्या करें, मजबूर है ना ठीक है इस सर। तरह से। सर भाई साहब, कल जो है ना डोनाल्ड लू की हेयरिंग के बाद आपसे फिर एक दफ़ा फिर डिस्कशन करेंगे जी जी, इंशाल्लाह। उस टाइम तक फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू बिल्कुल। सर।